नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन है बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं। देखेंगे, पहला ऑप्शन है एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन दूसरा है द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन तीसरा है बहुभाषिक होते हैं और ऑप्शन चौथा है भाषा में कमज़ोर होते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीटेट एग्ज़ाम में ये आ भी चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, आप बताएं। एक भाषी हो सकता है? नहीं। ऑप्शन दूसरा है द्विभाषिक होते हैं, ये भी नहीं। ऑप्शन तीसरा है बहुभाषिक होते हैं, हाँ यही सही होगा। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन पहला है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन दूसरा है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन तीसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और ऑप्शन चौथा है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप लोग सर्च करके बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, ऑप्शन पहला है सरल प्रश्न पत्र बना सके, ऑप्शन दूसरा है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, ऑप्शन तीसरा है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके और ऑप्शन चौथा है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, आप सब फटाफट बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, सभी बच्चों की मातृ भाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता, ठीक है। बहुभाषिकता ऑप्शन पहला देखेंगे, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन दूसरा है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन तीसरा है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है और ऑप्शन चौथा है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, आप सब बताएं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना, ऑप्शन दूसरा है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, ऑप्शन तीसरा है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए और ऑप्शन चौथा है अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, आप सब देखें और बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है, देखेंगे। ऑप्शन पहला है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए।
और ऑप्शन चौथा है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो सकता है वो कौन सा हो जाएगा, आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए। और ऑप्शन चौथा है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आप सब बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक यानी कि अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। ऑप्शन पहला है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन दूसरा है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। ऑप्शन तीसरा है सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, आप लोग सोच कर बताएं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, यानी कि असम से पंजाब आया। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। ठीक, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ऑप्शन पहला है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में लगभग बार बार आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप सब बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।